नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला हुआ है। उरी में सेना के इन्फेंट्री बटालियन कैंप में आतंकी घुसे हैं और आतंकियों के खिलाफ सेना के पैरा कमांडोज ने मोर्चा फिलहाल संभाल रखा है। हमले में सेना के 2 जवान शहीद होने की खबर है और हमला बड़ा है। और हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा भी रद्द किया गया है। राजनाथ सिंह आज से 5 दिनों के रूस दौरे पर जाने वाले थे, जहां वो आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बात करने वाले थे। अब वो दौरा रद्द कर दिया गया है और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है गृह मंत्री की तरफ से इस हमले के बाबत। और जो खबर आ रही है वो ये है कि उरी, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में यह हमला हुआ है और सेना के 2 जवान शहीद होने की भी खबर इसमें से आ रही है। तो लगातार कश्मीर में हालात खराब बने हुए हैं और उसी के बीच अब ये आतंकी हमला होने की खबर आ रही है। और उत्तर कश्मीर की जगह है जहां ये हमला हुआ है, आपको बता दें बारामूला के उरी सेक्टर में है सेना का ब्रिगेड मुख्यालय जिस पर हमला हुआ है। और उरी में सेना के इन्फेंट्री बटालियन कैंप में आतंकी घुसे होने की खबर है, जहां पर अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 2 जवान शहीद भी हुए हैं और 8 घायल भी हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना के पैरा कमांडोज ने फिलहाल मोर्चा संभाल रखा है और हमले में जैसे कि हम आपको बता रहे हैं 2 जवान शहीद होने की खबर है। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संज्ञान लिया है इस खबर का और ये बड़ा हमला है माना जा रहा है। और इसी के चलते हुए आज से रूस के दौरे पर थे गृह मंत्री, वो दौरा रद्द कर दिया गया है और अब इमरजेंसी मीटिंग फिलहाल बुलाई गई। तो ये हमला होने की खबर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से और फिलहाल सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। हमले पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर और सीएम से उरी हमले पर बात की है। राज्य की सुरक्षा स्थिति पर उन्होंने मुझे जानकारी दी है। गृह सचिव और गृह मंत्रालय के दूसरे बड़े अधिकारियों से मामले पर नजर रखने को कहा है। और इस हमले के बाद रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है, अब ये सुनिए। क्योंकि हाई अलर्ट होने के बावजूद भी अगर टेररिस्ट इस प्रकार एक आर्मी कैंप के अंदर घुस जाते हैं तो इस यकीनन चिंता का विषय है। पर अभी हमें पूरे हालात मालूम नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात साफ जाहिर है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान जो है वो इस बात के ऊपर डटा हुआ है कि मैंने किसी तरह भी कश्मीर के अंदर हालात नहीं सुधरने देने हैं। मैंने कश्मीर के अंदर जो है हालात जो बिगड़े हुए हैं उसको तूल देते रहना है। गलती हमारी है, हमारे कमांडर्स की गलती है कि क्यों ये हमला होने दिया। हमला पाकिस्तान ने क्यों किया वो तो जवाबदेही फॉरेन मिनिस्ट्री करती रहेगी एक दूसरे के साथ में। पर आप इस हमले को क्यों नहीं अभी तक ठिकाने लगा सके और अभी तक क्यों इस तरीके से लड़ाई जारी है? इसका मतलब है कमजोरी हमारे में थे, हमारे में है, हम तैयारी पूरी नहीं करी हुई थी हमारे में, या फिर हम जिसको कहते हैं ना कि कॉम्प्लिसेंट होके बैठ गए थे कि अब देखो कुछ नहीं हो सकता हमारा, टोटल आराम, जैसे कि आज संडे है, आराम है, छुट्टी है। तो ये जो बैकग्राउंड में अगर आपकी फौजें इस समय बॉर्डर के ऊपर और बॉर्डर टाउन के ऊपर इस समय इस तरीके से करेंगी तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। मुजफ्फराबाद का जो बॉर्डर ट्रेड है, ट्रक्स हैं दोनों देश के, इधर से जाते हैं। सुरक्षा बड़ी कड़ी है, बड़ी मजबूत है। उसके बावजूद 3 से 4 टेररिस्ट जो हैं आज सुबह 4 बजे घुसपैठ करने में सक्सेसफुल हुए और लगभग 5:30 बजे से अभी तक हमला जारी है। इससे साफ तौर पे नजर आता है कि कहीं ना कहीं किसी सिक्योरिटी पर्सनल या सिक्योरिटी पोस्ट से बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जो टेररिस्ट थे चाहे वो आर्मी यूनिफॉर्म में भी हो, हेवीली आर्म्ड थे, तो उनको पहले ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बहुत पहले ही उनको रोक लेना चाहिए था और उनको मार देना चाहिए था। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये बोल रहे थे कि पहले ही हाई अलर्ट पर है कश्मीर और उसके बीच इस तरीके का हमला होना काफ़ी
फिक्र की बात है सुरक्षा के लिहाज से भी। और ये हमला, इसके बारे में आपको बताएं कि 5:45 पर सुबह ये हमला हुआ है और तब से लेकर अब तक एनकाउंटर जारी है सेना के बीच। और ये 3 से 4 आतंकी होने की खबर है इस इन्फेंट्री बटालियन कैंप के अंदर फिलहाल जहां पर यह एनकाउंटर जारी है। और इस बीच 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर है और 8 जवान घायल होने की खबर निकल कर आ रही है। स्पेशल फोर्स के जवानों को भी मौके पर एयर ड्रॉप किया गया है। और उरी के हमले के बाद जैसे कि हमने आपको बताया, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस का अपना दौरा रद्द किया। रूस और अमेरिका का दौरा उनको करना था, 5 दिन के दौरे पर राजनाथ सिंह को जाना था, जो कि इस हमले के बाद रद्द कर दिया गया है। बड़ा हमला ये माना जा रहा है। इसके बाद राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने बैठक भी बुलाई है एक, और साथ ही कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी उन्होंने बात की है, राज्यपाल से भी बात की है और हालात की जानकारी भी ली है। जैसे कि ट्वीट भी गृह मंत्री ने किया है। इमरजेंसी के हालात हैं फिलहाल वहाँ पर और गृह मंत्री ने इमरजेंसी बैठक भी इस बीच बुलाई है। इसमें आईवी रॉ के चीफ शामिल हैं और पुलिस के मुताबिक ये फिदायीन हमला हो सकता है। दरअसल इन्फेंट्री बटालियन में ये मुठभेड़ चल रही है। पुलिस जवान सेना और इन आतंकियों के बीच 3 से 4 आतंकी होने की खबर है। तो इस खबर से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।